हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट P 2, -1, 3 in the plane x plus 2y minus z is equal to 0 be q. Then the distance of the plane 3x plus 2y plus z plus 29 is equal to 0 from the point q is. तो पॉइंट q से हमें इस प्लेन की डिस्टेंस बतानी है. क्या होगी? स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. इमेज ऑफ पॉइंट x1, y1, z1 in the plane ax plus by plus cz प्लस में d इज इक्वल टू 0. तो इस प्लेन में इसकी इमेज क्या होगी पॉइंट की? x माइनस में x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2 मल्टीप्लाई में प्लेन के अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस में d होल अपॉन में यहां पे क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर. ये होता है, ठीक है. और साथ ही साथ इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1, y1, z1 from the plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0 इस डिस्टेंस को हम बोल लेते हैं कैपिटल डी. तो यहां से कैपिटल डी का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा? मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है, ठीक है. तो पहले तो हमें इमेज निकालनी है पॉइंट P की 2, -1, 3 इस प्लेन के अबाउट, ठीक है. तो क्या हो जाएगी देखो इमेज x माइनस में पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 है तो x माइनस 2 अपॉन में प्लेन की इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इज इक्वल टू y माइनस में पॉइंट में y कोऑर्डिनेट है माइनस का 1 तो माइनस ऑफ -1 यानी +1 हो गया अपॉन में जो प्लेन की इक्वेशन है उसमें y का कोफिशिएंट है 2 इज इक्वल टू z माइनस में z कोऑर्डिनेट कितना है हमारा पॉइंट का 3 है और अपॉन में प्लेन की इक्वेशन में z का कोफिशिएंट है माइनस का 1 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं x1, y1, z1 को. तो पहले तो आ जाएगा 2 माइनस में देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में y का वैल्यू कितना है -1, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में पहले तो यहाँ पे 2 रख दिया ना हमने, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में -1 और माइनस में z का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 आ गया होल अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है. तो ये कितना बन जाएगा? x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन -1. इधर से देखो 2 माइनस 2 0 हो गया, -3 बचेगा जो -2 से मल्टीप्लाई होकर बन गया 6 और अपॉन में 2 स्क्वायर 4 होता है, इधर 1 और इधर 1, ठीक है, यानी कि ये भी 6 बना तो 6 अपॉन में 6 यानी ये 1 के इक्वल आएगा. तो अब अगर x माइनस 2 अपॉन 1 इसको इक्वल रखा 1 के, यहाँ से y प्लस 1 अपॉन 2 इसको भी 1 के इक्वल रखेंगे, z माइनस 3 अपॉन -1 इसको भी 1 के इक्वल रख दिया. तो यहाँ से देखो x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 1 प्लस में 2 यानी 3, y का वैल्यू 2 माइनस 1 यानी कि 1 और z का वैल्यू -1 प्लस में 3 यानी कि 2. तो q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, 1, 2. अब अगर हम रिक्वायर्ड डिस्टेंस लिखना चाहें, हमें q की डिस्टेंस बतानी थी जो दूसरा वाला प्लेन दिया हुआ था, तो दूसरा जो प्लेन है मॉड ले लेते हैं और दूसरे प्लेन में q के कोऑर्डिनेट सब्सटीट्यूट करते हैं. तो 3 मल्टीप्लाई में 3 करना है, देन प्लस में 2y है तो 2 मल्टीप्लाई में 1 कर देना है, प्लस में z एज इट इज है तो 2 आ जाएगा प्लस में 29 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और z का कोफिशिएंट 1 उसका स्क्वायर 1. तो ये हो गया मॉड ऑफ यहाँ पे 9 प्लस में 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 प्लस में 29 अपॉन में इधर बन गया रूट ऑफ 14. तो 9 प्लस में 4 यानी 13 प्लस में 29 यानी मॉड ऑफ 42 हो गया इधर अपॉन में रूट 14 यानी 42 एज इट इज आ जाएगा अपॉन रूट ऑफ 14, ठीक है. अब देखो कैसे लिख सकते हैं इसको.
42 को 14 मल्टीप्लाई में 3 लिख लिया, अपॉन में रूट ऑफ 14, रूट 14 को डिवाइड कर देगा रूट 14 टाइम्स, तो रूट 14 और यहाँ पे 3, तो 3 रूट 14 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तो देखिए तो ऑप्शन डी सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।